कि इसके स्पष्ट हो तीन लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य तो यह है कि नदियों ये नदियां सब बड़ी महत्वपूर्ण हैं। गंगा के महान सफाई अभियान के साथ भी इनका महत्व है, क्योंकि यही उसकी जल आपूर्ति करती है। और ये नदियां, इन नदियों का जल स्तर निरंतर घट रहा है, निरंतर घट रहा है। कोसी का जल स्तर तो चिंताजनक स्तर तक घट चुका है, कोसी गगास आदि का। तो ये किस तरीके से इस जल स्तर को बढ़ाया जाए, उसके लिए चेतना आवश्यक है। दूसरा उद्देश्य है कि नदी घाटियों को हमने विकास का अपने आगे के मॉडल के लिए यहाँ सड़कें बनाई। पहले उत्तराखंड के अंदर जो सड़कें बनी वो ज़्यादातर धार के गांवों में बनी, क्योंकि लोग धारों के गांव में जंगल की वजह से, खेती की वजह से और वजह से रहते थे, और नीचे नदियों के किनारे बसात कम थी। मगर नदी घाटियां विकास की एक नई संभावना हो सकती है। इसको देखते हुए हमने नदियों के किनारे सड़कें बनाई, और आज उन सड़कों के कारण लोगों का ध्यान उधर आकृष्ट हुआ। अब वहाँ अब अव्यवस्थित तरीके से, अनियंत्रित तरीके से विकास हो रहा है। गंगा के किनारे भी अनियंत्रित तरीके से हो रहा है, और जगह भी अनियंत्रित तरीके से, अनियोजित तरीके से कार्य हो रहा है। और कौन ले रहे हैं, कौन कर रहे हैं, क्योंकि हमने राज्य के भविष्य के लिए सोचा, राज्य के लोगों के भविष्य के लिए सोचा, लेकिन उसका फायदा कौन उठा जा रहा है, किसी को उसका अंदाज नहीं है। तो इसलिए लोगों को उसके प्रति सावधान करना और राज्य सरकार के ऊपर एक दबाव पैदा करना कि एक सम्यक नीति बनाओ नदी घाटियों के विकास की, और उसमें स्थानीय लोगों को जोड़ो। और तीसरा उद्देश्य जो है, क्योंकि रामगंगा का उद्भव गैरसैंण से होता है, वो गैरसैंण की पुत्री है रामगंगा जो है, और गैरसैंण इस समय परायासैंण हो गया है। जो सरकार है आज की भाजपा की, उसने परायासैंण बना दिया है, और बड़ी अपमानजनक स्थिति है आज गैरसैंण की, जिसको राज्य की राजधानी घोषित किया गया। जहां विधानसभा भवन बना, आज वहां विधानसभा भवन नहीं बन रहा है, अब कुछ और चर्चाएं हो रही हैं और बनने की, और वहां विधानसभा सत्र नहीं होते। और दूसरी तरफ भाजपा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी के बोर्ड भी लग गए, लेकिन जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वहां सचिव, मंत्री, मुख्यमंत्री बैठना तो एक तरफ रहा, वहां तो एसडीएम जो पहले से बैठता था वो भी नहीं बैठ रहा है, और अधिकारी भी नहीं आ रहे हैं। तो लोगों को वो बोर्ड मुंह चिढ़ा रहे हैं, गैरसैंण का अपमान किया जा रहा है, और गैरसैणियत से जो जुड़ा हुआ पर्वतीय अंचल है, ये उसके लोगों का भी घोर अपमान हो रहा है। और राज्य के विकास की, आर्थिक विकास के लिए नए ग्रोथ सेंटर के रूप में हमारा जो गैरसैंण था और गैरसैंण से जुड़ी हुई जो संभावनाएं थी, उससे राज्य को भी दीर्घकालीन नुकसान हो रहा है, सभी क्षेत्रों को नुकसान हो रहा है। आज जो नीचे के क्षेत्र हमारे, यहाँ जनसंख्या का घनत्व इतना हो गया है कि अब यहाँ विकास के लिए जमीन उपलब्ध होना बड़ा कठिन हो रहा है। धीरे धीरे जो है ग्रीनरी सब समाप्त हो रही है, जीवन के ऊपर भार पड़ रहा है लोगों के, प्रदूषण आदि, चक्का जाम, ट्रैफिक जाम की नित्य प्रति समस्याएं हो रही है। तो हमको ग्रोथ सेंटर कहीं राज्य के भविष्य के लिए अलग हटाना, उसके लिए एक ही संभावना है कि हम ये जो नदी घाटियों के माध्यम से पर्वतीय अंचलों तक पहुंचे और गैरसैंण तक पहुंचे। तो गैरसैंण से राज्य के भविष्य के लिए बड़ी संभावनाएं बन रही थी। यदि हमारा कोई सक्षम, आर्थिक रूप से कमाऊ, जिसके पास है धन, वो व्यक्ति कहीं इन्वेस्ट करना चाहे तो जमीन तो चाहिए ना। तो ये नया एरिया खुल रहा था इन्वेस्टमेंट का, उसमें मैदानी, पर्वतीय सभी क्षेत्रों का कल्याण था। तो ये तीन उद्देश्य हमारे हैं कि भाई ये अवहेलना मत करो और इस तरफ ध्यान दो। और इसके अलावा जो है, हम कांग्रेस पार्टी हैं, मैंने राजनीतिक उद्देश्य तो ज़्यादा नहीं रखा है, लेकिन अब जब हम जाएंगे तो हम कोई
संत महात्मा तो है नहीं, यहाँ तो संत महात्मा भी राजनीति करने लग गए हैं, तो राजनीति भी है। कांग्रेस को निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा और कांग्रेस के लोग ही जुड़ेंगे ज्यादातर यात्रा में, जो आएंगे भी जब। धन्यवाद सर।